मटेरियल्स मिलने के बाद सेहून फर्नेस की आग को देखते हुए सोचता है कि इस बॉडी के साथ परफेक्ट फॉर्जिंग करना मुश्किल है। उसका माना कम है, स्ट्रेंथ भी कम है और टाइम भी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। इस सिचुएशन में उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है। जैसे ही वह इग्निशन स्टोन्स के साथ कुछ करता है, फर्नेस की आग की आवाज़ बदलने लगती है। बाकी एग्जामिनर्स हैरान हो जाते हैं। वे पूछते हैं, क्या वह सच में इग्निशन स्टोन्स में मना इन्फ्यूज़ कर रहा है? अगर वे स्टोन्स जल गए तो एक्सप्लोजन हो सकता है, लेकिन सेहून उन्हें सीधे फर्नेस में फेंक देता है। सब लोग उसे क्रेजी कहने लगते हैं। अचानक फर्नेस से 5 रंगों की आग निकलने लगती है। पूरा रूम पैनिक में आ जाता है। असिस्टेंट हान प्रोफेसर से कहता है कि उसे तुरंत रोकिए, लेकिन प्रोफेसर मना कर देता है और कहता है कि उसे करने दो। कैंडिडेट्स पैनिक कर सकते हैं, लेकिन वह खुद ऐसा नहीं कर सकता। उसे फ्लेम्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। हन कंफ्यूज्ड हो जाता है। सेहून समझाता है कि इस टेक्निक का नाम 5 कलर फायर डीमन है। इसमें 5 तरह के इग्निशन स्टोन्स की रेजोनेंस से हाई टेम्परेचर फ्लेम बनती है। इसके लिए प्रिसिस मना कंट्रोल चाहिए, लेकिन कम मना में भी ये टेक्निक बहुत इफ़ेक्टिव होती है। बाकी कैंडिडेट्स पूछते हैं कि अगर एक्सप्लोजन नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? तभी उन्हें दिखता है कि आयरन इनगॉट का कलर बदल गया है। प्रोफेसर बताता है कि यही सेहून का टारगेट था। उसने इग्निशन स्टोन्स की रेजोनेंस से फायर पावर बढ़ाई और इनगॉट की प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई कर दी। इससे फॉर्जिंग का टाइम बहुत कम हो जाता है। फिर भी एग्ज़ाम में सिर्फ 30 मिनट्स बचे हैं, इसलिए टाइम अभी भी बहुत टाइट है। सेहून हैमर उठाता है और पहला स्ट्राइक इनगट पर पड़ता है। वह स्ट्राइक देखकर खुद भी खुश हो जाता है। फिर वह लगातार फॉर्जिंग करने लगता है। इंगेट को फ्लैटन करता है, फिर दोबारा हीट करता है और फिर हैमरिंग करता रहता है। बार बार हैमर मारते मारते उसके हाथों से खून निकलने लगता है। वह सोचता है कि उसका माना खत्म हो गया है और प्रोटेक्शन भी खत्म हो चुका है। एग्ज़ाम के बाद उसे तुरंत ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि उसका बॉडी अभी बहुत वीक है। फिर भी वह हैमर को कसकर पकड़ता है और खुद से कहता है कि एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करेगा। वह अपने बॉडी को लिमिट तक पुश करते हुए फॉर्जिंग करता रहता है। अब एग्ज़ाम खत्म होने में 10 मिनट्स बचे हैं। फिर 3 मिनट्स बचते हैं और वह ब्लेड शार्पन कर रहा होता है। आखिरी 1 मिनट में वह ब्लेड को ध्यान से इंस्पेक्ट कर रहा होता है। तभी प्रोफेसर उसे रुकने के लिए कहता है। सेहून जोर जोर से सांस ले रहा है। उसका बॉडी पूरी तरह एग्जॉस्टेड है, लेकिन उसने वेपन कंप्लीट कर लिया है। स्टेटस विंडो दिखाता है। आर्मामेंट 5 कलर फायर ब्लेड, कंप्लीटेड स्किल अक्वायर्ड, आर्टिजन ऑफ फ्लेम, सी रैंक। वेपन की ग्रेड हाई है और क्वालिटी मिड टू हाई है। बाकी कैंडिडेट्स बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हैं। सेहून उनसे कहता है कि अगर वे चाहें तो स्टेटस विंडो में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट हान एक्साइटेड होकर चिल्लाता है कि सेहून पास हो गया, लेकिन प्रोफेसर उसे तुरंत चुप रहने को कहता है। अब पता चलता है कि प्रोफेसर का नाम किम इन चॉ है। कुछ देर बाद सेहून प्रोफेसर के ऑफिस में बैठा होता है। प्रोफेसर उससे पूछता है, क्या इस बार सोड सबमिट करने लायक थी? सेहून थोड़ी देर सोचकर कहता है, फिलहाल के लिए हाँ। प्रोफेसर मुस्कुराता है और कहता है कि वह अभी भी सेटिस्फाइड नहीं लगता। फिर वह साफ साफ बोलता है कि बेबल का रिफाइनिंग डिपार्टमेंट उसके स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए बेहतर होगा कि वह अपना एप्लीकेशन विदड्रॉ कर ले। हालांकि बेबल की रेपुटेशन बहुत बड़ी है, लेकिन रिफाइनिंग डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस खराब है। सेहून को यह बात पहले से पता थी। 8 साल बाद रिफाइनिंग डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा और फ्यूचर में वल्कन एकेडमी ब्लैक स्मिथ्स के लिए सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन बनेगी। प्रोफेसर भी उसे यही सलाह देता है कि वह वल्कन एकेडमी चला जाए, लेकिन सेहून कहता है सबसे अच्छा एकेडमी वल्कन नहीं होगा, जहां वह पढ़ेगा वही सबसे अच्छा बनेगा, यानी बेबल। प्रोफेसर थोड़ा हैरान होता है, फिर मुस्कुराता है। वह कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे पहले डिपार्टमेंट वॉलेडिक्टोरियन बनना होगा। वह पूछता है, क्या उसे कॉन्फिडेंस है? सेहून कहता है, स्टूडेंट लेवल पर उससे बेहतर कोई नहीं होगा। प्रोफेसर बताता है कि बैबल में वैलेडिक्टोरियन बनने के लिए प्रोसेस अलग है। डिपार्टमेंट के टॉप 2 स्टूडेंट्स के बीच एक्स्ट्रा एग्जाम होता है और उनमें से एक को वैलेडिक्टोरियन चुना जाता है। बेबल एकेडमी में 3 मेन डिपार्टमेंट्स हैं। कॉम्बैट डिपार्टमेंट, सपोर्ट डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में डजन्स मेजर्स होते हैं। इन सब में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला स्टूडेंट ही
डिपार्टमेंट वैलेडिक्टोरियन कहलाता है। प्रोफेसर फिर भी उसे समझाता है कि अगर वह सच में ब्लैकस्मिथ बनना चाहता है तो वल्कन एकेडमी ही सही रास्ता है। सेहून कहता है कि प्रोफेसर अच्छा इंसान है जो जूनियर का फ्यूचर सोच रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट मैटर नहीं करता, क्योंकि जब वह बेबल में पढ़ेगा तो बेबल ही सबसे अच्छा बन जाएगा। प्रोफेसर मुस्कुराता है और कहता है कि यह एरोगेंस से भी आगे की बात है, लेकिन उसे यह एटीट्यूड पसंद आया। दोनों हैंडशेक करते हैं, लेकिन उसी समय स्टेटस विंडो दिखाता है कि प्रोफेसर इंचॉ के साथ बॉन्ड लेवल 1 बन गया है। सेहून तुरंत बॉन्ड एक्सट्रैक्ट करता है। उससे एक अजीब मेटल निकलता है, फ्लेम बेयरिंग आयरन। ये वुड जैसा दिखता है, लेकिन हाई ग्रेड मेटल है जो फायर को स्टोर कर सकता है। उस रात घर पर सेहून उसे देखते हुए सोचता है कि यह बुरा नहीं है, लेकिन इतना छोटा टुकड़ा ही मिला। बॉन्ड एक्सट्रैक्शन किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करके नॉन एग्जिस्टेंट और निकालता है, लेकिन बॉन्ड लेवल अभी लो है, इसलिए अभी इसका ज़्यादा फायदा नहीं उठाया जा सकता। और बेबल के बाकी फ्रेशमैन के मुकाबले उसके स्टार्टिंग स्टैट्स बहुत ख़राब हैं। फिर भी वह सोचता है कि पास्ट में लौटने की कीमत के हिसाब से ये बहुत सस्ता सौदा है। पैंडिमोनियम के मॉन्स्टर्स ने ही दुनिया का डिस्ट्रक्शन प्लान किया था। अगर उसे उन्हें रोकना है तो उसे हर पॉसिबल मेथड इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले उसे मेमोरी रिलेटेड आर्मेंट्स और स्किल्स हासिल करने होंगे। फिलहाल बेबल में एडमिशन का पहला स्टेप पूरा हो गया है। तभी अचानक उसकी बॉन्ड लेवल 1 तक पहुंच जाती है और एक नई स्किल अनलॉक होती है, बॉन्ड इम्प्रिंट। एक हफ्ते बाद एकेडमी में सेहुन कैंपस में घूमते हुए कहता है कि वह फिर से रास्ता भूल गया। वह रिफाइनिंग रूम 3 में पहुंचता है और गुड मॉर्निंग कहता है। तभी एक आदमी सख्त आवाज में उसे डांटता है। वह कहता है कि सेहून बहुत रिलैक्स्ड दिख रहा है, जबकि उसने सबको वेट करवाया है। ये आदमी है वाइस डीन माइकल बारमिट। प्रोफेसर इंचॉ कहता है कि एग्ज़ाम शुरू होने में अभी 10 मिनट्स बाकी हैं, लेकिन माइकल कहता है कि यह टाइम की बात नहीं है, एटीट्यूड की बात है। सेहून मन में सोचता है कि रिफाइनिंग डिपार्टमेंट की हालत ख़राब है और शायद यही वजह है कि हायर अप्स इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब उसे समझ आता है कि प्रोफेसर ने उसे दूसरी एकेडमी जाने की सलाह क्यों दी थी। सेहून बाकी कैडेट्स की तरफ देखता है। उनमें से एक कैडेट उसे घूर रहा होता है और ऊपर नीचे देखकर जज कर रहा होता है। जब सेहून उसे ग्रीट करने की कोशिश करता है तो वह आदमी तुरंत अपना सिर घुमा लेता है। सेहून कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचता है कि इस आदमी को क्या प्रॉब्लम है। तभी पीछे से एक महिला की आवाज़ आती है, क्या सब लोग इकट्ठा हो गए? सब लोग मुड़कर देखते हैं। माइकल कहता है कि वह सोच रहा था कि वह कब आएंगी। पता चलता है कि वह महिला डीन है। सेहून हैरान रह जाता है जब वह उसके सामने बैठती है। वह माफ़ी मांगते हुए कहती है कि वह लेट हो गई। उसका नाम है रयू यून्हा। यह सुनते ही सेहून अंदर ही अंदर घबरा जाता है और सोचता है, ये यहाँ क्या कर रही है। असल में यून्हा एक एस रैंक हीरो थी जिसे वेपन ईटर कहा जाता था। उसके पास एक यूनिक स्किल थी जो उसे आर्मामेंट्स खाकर अपनी पावर बढ़ाने की एबिलिटी देती थी। रिग्रेशन से पहले वह लंबे समय तक सेहून की रेगुलर कस्टमर रही थी, लेकिन उसका एंड काफ़ी बिटर रहा था। सेहून को याद आता है कि फ्यूचर में वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और दीवार के सहारे बैठी कह रही थी कि उसे सेहून का आर्मेंट खाने का रिग्रेट है। ये याद करते ही सेहून के चेहरे पर दर्द भरा एक्सप्रेशन आ जाता है। तभी प्रोफेसर इंचॉ बार बार उसका नाम पुकार कर उसे रियलिटी में वापस लाते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि वह एग्ज़ाम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनना होगा। एग्ज़ाम का रूल ये है, 90 मिनट्स के अंदर दोनों कैडेट्स को एक आर्मामेंट बनाना होगा। ये आर्मामेंट पिछले एग्ज़ाम में बनी सोर्ड के साथ पेयर होना चाहिए। फॉर्जिंग के लिए एल्केमी स्मिथिंग ही इस्तेमाल करनी होगी। मटेरियल्स रूम में मौजूद ORES में से चुने जा सकते हैं। अंत में आर्मामेंट्स को डीन यून्हा और वाइस डीन माइकल जज करेंगे। प्रोफेसर कहते हैं कि हर कैडेट को ऐसा आइटम बनाना चाहिए जिस पर उसे गर्व हो। इसके बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। सेहून का ओपोनेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहा है। सेहून मन में सोचता है कि एल्केमी स्मिथिंग आसान नहीं होती। इसमें प्योर माना से रेजोनेंस बनानी होती है ताकि एलिमेंटल माना आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तभी उसका ओपोनेंट ताना मारते हुए पूछता है, क्या मटेरियल्स को घूरने से तुम्हारा माना बढ़ जाता है? सेहून कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखता है और पूछता है,
क्या वह उससे बात कर रहा है? वह आदमी कहता है, यहाँ और कोई है क्या? अब पता चलता है कि उसका नाम हांस बर्मिट है। प्रोफेसर इंचॉ उसे चेतावनी देते हैं कि एग्जाम से अनरिलेटेड कमेंट्स न करे। हांस कहता है कि वह ध्यान रखेगा। सेहून तभी नोटिस करता है कि हांस का लास्ट नेम वही है जो वाइस डीन माइकल का है। वह सोचता है कि दोनों की शक्ल भी काफ़ी मिलती है। तभी उसे समझ आता है हांस वाइस डीन का बेटा है। यह सोचकर उसे यह सिचुएशन थोड़ी फनी लगती है, लेकिन हांस घमंड से कहता है कि अब सेहून को समझ जाना चाहिए कि वह उससे बेहतर है, क्योंकि वह वाइस डीन का बेटा है। सेहून सिर्फ एक कॉमनर है। सेहून का फैमिली बैकग्राउंड भी लोवेस्ट है और एंट्रेंस एग्जाम में उसका माना कैपेसिटी भी सबसे कम था। हांस बताता है कि वह एल्केमी स्मिथिंग की फेमस फैमिली में पैदा हुआ है। उसका माना कैपेसिटी एक नॉर्मल सेकेंड ईयर स्टूडेंट से भी ज़्यादा है, इसलिए उसके हिसाब से इस एग्ज़ाम का रिजल्ट पहले से तय है। जैसे ही वह मटेरियल्स चुनने लगता है, डीन युनहा उनके नाम बताने लगती है। वह कहती है कि ये सभी हाई माना कंटेंट मटेरियल्स हैं। वाइस डीन माइकल जोड़ते हैं कि इन मटेरियल्स में वाटर एट्रीब्यूट माना है। प्रोफेसर इंचॉ बताते हैं कि वाटर एट्रीब्यूट माना फायर के लिए सेंसिटिव होती है, इसलिए इन्हें स्मिथ करना मुश्किल होता है। माइकल तुरंत कहता है कि वह पुरानी बात है। मॉडर्न अल्केमी स्मिथिंग अब पहले जैसी नहीं रही। इंचो कहते हैं कि यह सही है कि अल्केमी स्मिथिंग जगह और परिस्थिति से बंधी नहीं होती, लेकिन फॉर्जिंग टाइम कास्टर पर डिपेंड करता है। माइकल बीच में बोलते हैं, हंस को किसी भी और को सिंथेसाइज करने में सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं। जब हंस सिंथेसिस शुरू करता है, प्रोफेसर इंचो हैरान हो जाते हैं। इंचव समझ जाते हैं कि हंस की स्किल लेवल एंट्रेंस स्टूडेंट्स तो छोड़ो, सेकंड ईयर स्टूडेंट्स से भी ऊपर है। सब कुछ ऐसे चूज किया गया है कि हंस को एडवांटेज मिले। उन्हें समझ आता है कि माइकल असल में एक स्नेक है। उधर से हून शांत होकर मटेरियल्स देखता रहता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में अपना फेवरेट पार्ट बताना मत भूलना ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।